रेट ऑफ कन्विक्शन राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े देखे, एट्रोसिटीज के मामले में रेट ऑफ कन्विक्शन 30 से 35% है। लेकिन गुजरात, जिसको मॉडल स्टेट बनाया, मॉडल स्टेट बताया गया, उस मॉडल स्टेट में रेट ऑफ कन्विक्शन एट्रोसिटीज के मामले में केवल 3 से 5% है। यानी दलितों के ऊपर बलात्कार करने वाले, सेक्सुअली अब्यूज करने वाले दलित बहनों को, आदिवासी बहनों को, दलितों के साथ हिंसा करने वाले, मर्डर करने वाले 100 में से 95% लोग छूट जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, उनका बाल भी बांका नहीं होता। इतना लो रेट ऑफ कन्विक्शन होने के बावजूद गुजरात में जो एट्रोसिटीज एक्ट में लिखा है उसके मुताबिक ज्यादातर स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट ही नहीं है। ऊना से लेकर अब तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे, बार बार चिल्ला रहे, हाउस के फ्लोर पे बोलते हैं, न्यूज चैनल्स की डिबेट्स में बोलते हैं, सड़क पे, रैलियों में, धरनों में, आंदोलनों में ज्ञापन देने जाते हैं, हर मंच पर इस बात को उठाया है। फिर भी गुजरात की भाजपा सरकार मानो तय कर कर बैठी है कि दलितों को न्याय नहीं ही देना। और इसी कारण आज इन मुद्दों को उठाने के लिए आज मैं दिल्ली आपके बीच में आया हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इंटरवीन करे, वो गुजरात की सरकार को सवाल पूछे। हद तो यह है कि दलितों को प्रोटेक्ट करना, उनको आश्वस्त करना कि आपको न्याय मिलेगा, उसके बजाय कुछ साल पहले गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ तहसील में 24, 21 और 19 साल के दलित लड़कों को जो एट्रोसिटी की कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे, मानो कि वो टेररिस्ट हो, उस प्रकार से उनकी छाती पर AK-47 राइफल से गोलियां दागी 19 साल के दलित लड़के के ऊपर। केवल उसका उतना ही कसूर था कि वो उस टीम का, उस टोले का, उस रैली का वो हिस्सा था जो मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस थाने जा रहे थे। 19 साल के लड़के को, 21 साल के लड़के को, 24 साल के लड़के को। एट्रोसिटीज एक्ट का पर्पस क्या है? इट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट। यानी कि घटना बनने के बाद हरकत में नहीं आना। दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर स्वतंत्र भारत में, जहां पर संविधान लागू हो, उस मुल्क में कोई भी व्यक्ति हिंसा करने की, डिस्क्रिमिनेशन करने की हिम्मत ना करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए कानून है। लेकिन कम से कम 6 ऐसी वारदातें तो मुझे पता है जिसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने तहसीलदार को, SDM को, कलेक्टर को, SP को, लोकल पुलिस स्टेशन को लिखित में दिया था कि प्लीज हमको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए वरना हमारा मर्डर होगा। और फिर भी 6 घटनाओं में उनके मर्डर हो गए। राजकोट जिले के कोटड़ा सांगानी तहसील के माणिकवाड़ा गांव में सुंदरवा भाई नाम के एक RTA एक्टिविस्ट ने वीडियो बनाकर कहा, वो वीडियो स्टेट IB के लोगों को, सेंट्रल IB के लोगों को, लोकल क्राइम ब्रांच के लोगों को, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, डेप्यूटी SP, लोकल पुलिस स्टेशन, दलित बहुजन ग्रुप्स में सब जगह पे मरने से पहले उन्होंने खुद वायरल किया, बताया कि इन लोगों से मेरी जान को खतरा है। फिर भी उस सुंदरवा भाई को, जो RTA एक्टिविस्ट थे, उनको जिनकी जान से खतरा था, उनके खिलाफ न कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया, न उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। नतीजा उनका मर्डर हो गया। 1 साल तक उनका बेटा कहता रहा कि जिस प्रकार से मेरे पिता की हत्या कर दी गई, प्लीज मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिला। मैं लगातार उसके संपर्क में था, कलेक्टर, SP से बात करता रहता था। एक पॉइंट के बाद उसका बेटा भी ये कहने लगा कि जिग्नेश भाई, मुझे लगता है मेरा भी खून हो जाएगा। 2 महीने के अंदर उसके बेटे का भी खून हो गया। अहमदाबाद जिले के अंदर धंधुका तहसील में एक दलित समाज के व्यक्ति ने दोबारा कहा था लिखित में, राजकोट की घटना की तरह, कि मेरा भी मर्डर होगा, प्लीज मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला, उनका भी खून हो गया। उनकी बहन कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, प्रवीणा बहन, वो गुजरात हाईकोर्ट में स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन दर्ज करवाती है, CBI और CID क्राइम से जांच मांगती है। वो एक दिन जब हाईकोर्ट से धंधुका अपने गांव वापस जाती है तो किसी गाड़ी ने टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी है। 2-4 महीने पहले की, कुछ चंद महीनों पहले की बात है, सुरेंद्रनगर जिले के चुड़ा तहसील के समडियाड़ा गांव में विदेश में बसने वाले 2 दलित भाई अपने गांव वापस लौटते हैं। अपने खेत खलियान की परिस्थिति देखने जाते हैं तो वहां उनको धमकी मिलती है, जाति सूचक गालियां देते हैं। फिर वो भी लिखित में देते हैं, तहसीलदार को, SDM को, SP को, कलेक्टर को बार बार लिखते हैं, फोन कॉल्स करते हैं कि इस तारीख को इतने बजे हमारी जमीन हम कल्टीवेट करने जाएंगे, ये लोग धमकी दे रहे हैं, प्लीज हमको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, सामने वाले के खिलाफ कुछ एक्शन करिए।
न सामने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, न इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। दोनों दलित समाज के दोनों भाइयों का उसी जमीन पर मर्डर हो गया। ऐसी 6 घटनाएं तो मैं खुद उसका मैं साक्षी रहा हूं। मतलब कि आपको एट्रोसिटी एक्ट के तहत इस प्रकार की घटना ना हो वो सुनिश्चित करना है। यहां पर तो लिखकर दलित और आदिवासी कह रहे कि हमारा मर्डर होगा, बहुत सीवियर किस्म का असोल्ट होगा, फिर भी आप मरते रहो, हमारे पेट का पानी नहीं हिलता। इस प्रकार के गुजरात की पुलिस का, प्रशासन का, भाजपा की सरकार का एटीट्यूड हो गया है।